नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा और आपके लिए गाइडेंस। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। इस रीडिंग को आप 10 जुलाई से लेके 16 जुलाई यानी आज से लेके 16 जुलाई तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप जो रीडिंग देखते हो और आपको अगर इस रीडिंग ये रीडिंग पसंद आता है और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स दी गई है। आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ एक्यूरियस का फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। एक्यूरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। एक्यूरियस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक्यूरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं देख रही हूँ 4 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ये इंसान अभी बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी में है, ये भ्रमित है। इनके पास आपके अलावा भी रिश्ता है। एक तरफ इनका शादी, दूसरी तरफ इनका किसी के साथ दिल का रिश्ता, या फिर आपके साथ शादी है और किसी के साथ दिल का रिश्ता, या फिर आपके साथ दिल का रिश्ता है और शादी भी है। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ ये सोच रहा है कि शादी को बचाना चाहिए, दूसरी तरफ सोच रहा है कि मुझे दिल का रिश्ता भी चाहिए। तो ये इनडिसाइसिव एनर्जी में है। अपने गुस्से पर भी काम करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना भी चाहते हैं। और एक चीज है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई नहीं है, ये खुद ही परेशान है आपके बिहेवियर से। उनको ये लग रहा है कि मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ या करते हैं और ये मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर शादी बचाना है तो मुझे इस रिश्ते में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूं। शादी बचाना चाहता हूँ तो मुझे रिश्ते में बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनकी कही हुई बातों को भूलना पड़ेगा। जिनके लिए थर्ड पार्टी नहीं है, आप लोग ही खुद ही एक दूसरे के थर्ड पार्टी बन के लड़ते हो, उनके लिए ये बात है। और जो जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है उनको ये लगता है कि मुझे दो रिश्ते संभालने हैं, दोनों रिश्ते को बैलेंस करना है और करूँ तो कैसे करूँ। ये खुद भ्रमित है कि भाई मुझे ये भी प्यारा है वो भी प्यारा है और दोनों रिश्ते मुझे संभालने हैं, करूँ तो कैसे करूँ। ये दो रिश्ता संभालते संभालते ना इनको गुस्सा भी आ जाता है और ये कंफ्यूजन में है कि किस रिश्ते को ज्यादा प्रायोरिटी दूं। एक तो इनका शादी का या कमिटेड रिश्ता है आपके साथ, या तो आपके साथ शादी का रिश्ता है या फिर आपके साथ कमिटेड रिश्ता है। इस वजह से भी ये परेशान है कि भाई मुझे दोनों रिश्ता चाहिए। तो एक तरफ ये कंफ्यूजन में है, दूसरी तरफ ये रिश्ते के बारे में सोच तो रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचें। प्यार के ऑफर के साथ आप उनके तरफ आए और जो रिश्ता बहुत दिनों से रुक रुक के चल रहा है, रिश्ते को बर्डन सा आप महसूस करके परेशान हो रहे हो। एक्चुअल में ये रिश्ता आपके लिए भी बर्डन नहीं है, उनके लिए भी नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। ये बहुत दिनों से ये परेशानी चल रहा है, एक स्टेबल शुरुआत हो, एकदम क्रैच से, ब्रांड न्यू तरीके से, पेज के लेवल से, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, और एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपके तरफ आना चाहते हैं। या फिर आप अगर उनके तरफ जाते हो तो ये रिश्ता एक स्टेबल पोजीशन पर जा सकता है, वरना ये बिना आपके भी परेशान है। ये उनके लिए भी एक गार्डन है और आपके लिए भी है। तो दोनों मिलके रिश्ते को सही करने के लिए दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। या तो आप उनके तरफ आओ या फिर ये आपके तरफ जा रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करें। और ज्यादातर इनकी उम्मीद यही है ना कि आप उनके तरफ आओ, क्योंकि उनसे तो सही नहीं हो रहा है दो रिश्ते, ये तो भ्रमित है। तो ये चाहते हैं कि आप आओ और आप चीजों को बैलेंस करो ताकि रिश्ता सही हो जाए। ये आपसे ज्यादा, आप खुद से ज्यादा आप पर डिपेंड करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल इंसान हो और आप बहुत स्टेबिलिटी से सोच सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं एक्यूरियस, तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हैं, कोई फायर साइन। देख लेते हैं क्यूरियस आपके पर्सन अगर, सीधी सी बात है, ये खुद तैयार है लेकिन कंफ्यूजन में है। एक रिश्ता तो उनके लिए शादी का रिश्ता है और उनको लगता है कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और मुझे कुछ करना ना पड़े। और अगर उनके पास दो रिश्ता है ही नहीं, जैसे कि आप दोनों लड़ मर के एक दूसरे से अलग हो, गुस्से में हो, तो भी ये चाहते हैं कि आप स्टेबल लव ऑफर के साथ उनके तरफ आए, और या फिर वो जा रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करें, गुस्से से बाहर आए और एक नई शुरुआत की कोशिश करें, जो कि ये कोशिश कर रहा है बहुत दिनों से, नहीं हो रहा है। तो आप क्यों नहीं इनिशिएटिव ले लेते हैं? ये कर करके, कोशिश कर करके थक गए हैं, अब ये खुद को रोक भी नहीं पा रहा है, बर्डन सा महसूस हो रहा है। तो आप कुछ करिए। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। मुझे लगता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, आ रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी आप दोनों के दोनों हो, बाहर के कोई नहीं है। कितनी अद्भुत बातें हैं। देखो ये दो कार्ड ना पहले भी आया था दूसरे डेक से, अब यहाँ भी आ गया फोर ऑफ वॉन्ड्स। जब इनकी करंट एनर्जी हमने देखी थी, आपको हमने दिखाया कार्ड, देखो, और एक्शन के बाद भी फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन के वक्त भी फोर ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। और एक मजे की बात देखिए, जब करंट एनर्जी में हमने देखा था उनकी करंट एनर्जी कंफ्यूजन, सेवन ऑफ कप्स, अभी भी एक्शन लेने के वक्त भी सेवन ऑफ कप्स फिर से आ गए हैं। तो ये इंसान ना दिल से चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन एक चीज की डर है उनको। अब डर क्या है मैं आपको बता रही हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। एक तो ये इंसान बहुत डर रहे हैं भाई आपसे, कि आप उनके साथ बहुत झगड़ते हो, लड़ते हो, शादी का रिश्ता है फिर भी ये इंसान डर रहा है कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, मैं बोलने जाऊंगा तो फिर से ये मुझसे लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे।
तो मैं क्या करूं, इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूं। ये कंफ्यूजन में है। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, शादी हो, कमिटमेंट वाला रिश्ता हो, ये बहुत ही अच्छा और एक स्टेबल रिश्ता है। लेकिन इंसान डरा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बात करता हूँ तो झगड़ा हो जाता है, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे से लड़ लड़ के परेशान रहते हो। तो ये डर के मारे अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं कि भाई जाएं या ना जाएं। जाएंगे तो फिर झगड़ा होगा। ये चाहते हैं भाई डिवाइन कुछ ऐसा कुछ कर दे कि रिश्ता जुड़ जाए। रिश्ता जुड़ने के लिए तो ये पैर उठा के खड़े हैं, लेकिन जाने से डर रहा है कि जाऊंगा बोलूंगा फिर से उनके घर वाले आ जाएंगे, फिर से कोई दूसरे लोग आ जाएंगे बात करने, फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा है भगवान ऐसा कुछ कर दो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, उनको लगता है कि भाई वही कुछ कर दे और रिश्ता जुड़ जाए। तो ये एक्शन उस तरीके से माइंड से पूरे तैयार है एक्शन लेने के लिए। अब जाएंगे, अगर आप पीट ही दो, अगर आप किसी से उनको फिर से डांट लगवा दो तो ये झगड़ा हो जाए, तो इसके डर से ये खुद को रोक रहे हैं, वरना ये रेडी है। इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप ही आ जाओ। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्यूरियस। क्यूरियस, आप डर रहे हो ना, देखो कार्ड भी वही बता रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस चीज के लिए आप डर रहे हो कि भाई बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको उस डर से बाहर आना है, अपनी कंट्रोल इशू से बाहर आना है, और गुस्से को छोड़ना है और कोशिश करना है। और जो पैसे लेके भी आप थोड़ा उनको परेशान करते हो, कंजूसी करते हो, तो उसको भी छोड़ना है। और आपको खुद को डिजिटल कम्युनिकेशन करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि आपको खा ही जाएंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि उनको पता तो चले कि आप उनसे बात करना चाहते हो। यही आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि आप डर रहे हो और आप कंजूसी भी करते हो, इसका भी एक वो है, और आपको कंट्रोल इशू भी है, हर चीज में बात करना, अपने हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो इस चीज से भी आपको बाहर आने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।